महर्षि वेदव्यास भारतीय इतिहास और संस्कृति के उन अमर ऋषियों में से एक हैं जिनके योगदान के बिना भारतीय दर्शन, साहित्य और धर्म का संपूर्ण ज्ञान अधूरा माना जाएगा। वेदव्यास का वास्तविक नाम कृष्ण द्वैपायन था, लेकिन वेदों का विभाजन और महाभारत जैसे महाकाव्य की रचना करने के कारण उन्हें वेदव्यास की उपाधि प्राप्त हुई। वेदव्यास की जीवन कथा न केवल ज्ञान और साधना का अद्भुत उदाहरण है, बल्कि यह भारतीय समाज और संस्कृति के उत्थान में उनके योगदान को भी दर्शाती है। वेदव्यास का जन्म एक असाधारण परिस्थिति में हुआ था। उनके पिता महर्षि पराशर थे, जो स्वयं एक महान तपस्वी और विद्वान थे, और माता सत्यवती, जिन्हें पहले मत्स्यगंधा के नाम से जाना जाता था। जन्म से ही वेदव्यास के पास अद्वितीय प्रतिभा थी और वे कम उम्र में ही ज्ञान और तपस्या के शिखर पर पहुंच गए थे। यह भी माना जाता है कि उनका जन्म एक द्वीप में हुआ था, इसलिए उन्हें द्वैपायन कहा गया, और उनका रंग काला होने के कारण उन्हें कृष्ण नाम से भी जाना जाता था। वेदव्यास की सबसे प्रसिद्ध रचना महाभारत है, जिसे पंचम वेद के रूप में जाना जाता है। महाभारत एक अद्वितीय महाकाव्य है, जिसमें 1 लाख से भी अधिक श्लोक हैं। इसे न केवल विश्व का सबसे बड़ा महाकाव्य माना जाता है, बल्कि इसके भीतर जीवन के हर पहलू, धर्म, नीति, कर्म, भक्ति और ज्ञान का अद्भुत समन्वय भी मिलता है। महाभारत में भगवान श्री कृष्ण द्वारा अर्जुन को दिया गया भगवद गीता का उपदेश आज भी भारतीय समाज का मूल आधार है। भगवद गीता जीवन के सत्य को जानने और आत्मिक शांति पाने के मार्ग को दिखाती है। वेदव्यास ने अपने समय की सामाजिक, राजनैतिक और नैतिक समस्याओं को महाभारत के माध्यम से उजागर किया और समाज को धर्म का मार्ग दिखाया। महर्षि वेदव्यास का एक और महत्वपूर्ण योगदान वेदों का विभाजन है। प्राचीन काल में वेद ज्ञान अत्यंत गूढ़ और कठिन था, जिसे समझना सामान्य लोगों के लिए आसान नहीं था। इस ज्ञान को सरल और व्यवस्थित बनाने के लिए उन्होंने वेदों का 4 भागों में विभाजन किया: ऋग्वेद, यजुर्वेद, सामवेद और अथर्ववेद। इस विभाजन के कारण ही वेद ज्ञान का संरक्षण और प्रसार संभव हुआ और आम जनता को इसका लाभ प्राप्त हुआ। इस कार्य ने भारतीय ज्ञान परंपरा को संरक्षित करने में एक महत्वपूर्ण भूमिका निभाई। इसके अलावा वेदव्यास ने पुराणों की भी रचना की, जिसमें ब्रह्मांड की उत्पत्ति, देवताओं और ऋषियों की कथाएं, धर्म और आचरण का ज्ञान आदि समाहित हैं। उनकी रचनाओं में विष्णु पुराण, शिव पुराण, देवी भागवत और भागवत पुराण प्रमुख हैं। इन ग्रंथों के माध्यम से उन्होंने धर्म और अध्यात्म का ज्ञान जन जन तक पहुंचाया और समाज को मोक्ष और आत्मज्ञान के पथ पर चलने के लिए प्रेरित किया। विशेष रूप से भागवत पुराण में भगवान विष्णु की कथाएं और भक्त प्रहलाद, ध्रुव और अजब कथाएं दी गई हैं, जो भक्ति मार्ग का आदर्श उदाहरण मानी जाती हैं। वेदव्यास ने केवल धार्मिक और आध्यात्मिक ज्ञान ही नहीं दिया, बल्कि समाज सुधारक की भूमिका भी निभाई। उनके ग्रंथों में वर्णित धर्म और नीति का मार्ग दिखाकर उन्होंने समाज को नैतिकता और सत्य के मार्ग पर चलने के लिए प्रेरित किया। वेदव्यास का दृष्टिकोण समग्र था। उन्होंने अपने ग्रंथों में न केवल आध्यात्मिक, बल्कि सामाजिक, मनोवैज्ञानिक और वैज्ञानिक दृष्टिकोण से भी गहन चर्चा की है। उनकी शिक्षा में यह संदेश निहित है कि सच्चा ज्ञान वही है जो न केवल आत्मकल्याण, बल्कि समाज और मानवता के हित में हो। महर्षि वेदव्यास का संपूर्ण जीवन एक प्रेरणा स्रोत है। उनके जीवन में संघर्ष, साधना और तपस्या का अद्वितीय उदाहरण मिलता है। उन्होंने अपने व्यक्तिगत जीवन में भी अनेक कठिनाइयों का सामना किया, लेकिन उनका आत्मविश्वास और साधना उन्हें हर कठिनाई से ऊपर उठाते गए। वे न केवल एक महाकाव्यकार, बल्कि एक महान आशय और समाज सुधारक भी थे। वेदव्यास ने जीवन के सत्य को समझा और दूसरों को भी इसे समझाने का प्रयास किया। उनके ग्रंथ आज भी हमारी संस्कृति के अभिन्न अंग हैं और उनके द्वारा दी गई शिक्षाएं हमें धर्म, सत्य और अहिंसा का मार्ग दिखाती हैं। आज के समय में भी महर्षि वेदव्यास का योगदान भारतीय समाज के लिए अद्वितीय है। उनके द्वारा रचित महाभारत और अन्य ग्रंथ हमें सिखाते हैं कि जीवन में केवल शक्ति और सत्ता ही महत्वपूर्ण नहीं है, बल्कि सद्गुणों, त्याग, धर्म और करुणा का पालन करना ही सच्चा धर्म है। उनकी शिक्षाएं हमारे भीतर उस आलोक का संचार करती हैं जो हमें अपने जीवन में सही मार्ग पर चलने की प्रेरणा देती है। अगर आपको हमारी यह वीडियो पसंद आई हो तो कृपया इसे लाइक करें, शेयर करें और हमारे चैनल स्पिरिटिफाई को सब्सक्राइब करना न भूलें। 100 लाइक्स का टारगेट है और आपका सहयोग हमें ऐसे ही रोचक
और ज्ञानवर्धक विषयों पर सामग्री प्रस्तुत करने की प्रेरणा देता है। धन्यवाद।